हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व। चैप्टर कैपिटल बजटन पूंजी लागत। अब हमें पूंजी लागत का निर्णय अध्ययन करना है। तो पूंजी लागत क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? पूंजी बजटन क्या है? पूंजी बजटन का तात्पर्य वित्त के विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने के लिए बजट बनाने से नहीं, बल्कि यह एक विनियोजन निर्णय से है। इसलिए कि पूंजी बजटन के दीर्घकालीन नियोजन से संबंधित एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत पूंजी विनियोग की भावी लाभोत्पादकता का अध्ययन करना, उसकी पूंजी लागत की गणना करके अर्जन और लागत की तुलना करना, अंत में उस विनियोग के करने अथवा न करने के बारे में अंतिम डिसीजन लेना। इस प्रकार पूंजी बजटन से आशय पूंजी व विकल्पों के उद्भव, मूल्यांकन, चयन, अनुवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया से होता है। इंद्रमोहन पांडे ने बताया है कि पूंजी बजटन निर्णय भावी लाभों के अपेक्षित प्रभावों की प्रत्याशा में संस्था द्वारा अपने चालू कोषों को दीर्घकालीन क्रियाओं में कुशलतापूर्वक विनियोजित करने के निर्णय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। R.M. लिंच ने भी बताया कि पूंजी बजटन में संस्था की दीर्घकालीन लाभदायकता विनियोग पर प्रत्यय को अधिकतम करने के उद्देश्य से पूंजी के विस्तार का विनियोजन सम्मिलित होता है। उसके बाद आता है पूंजी बजटन की प्रकृति अथवा विशेषताएं, नेचर और फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। वित्तीय निर्णय में पूंजी बजटन के निर्णय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे आने वाले अनेक वर्षों के लिए संस्था की परिचालन कुशलता एवं लाभदायकता को प्रभावित करते हैं। तो ये पूंजी बजटन निर्णयों का विशेष महत्व इसकी विशेषताओं के कारण होता है, जिनका विवरण इस प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, दीर्घकालीन प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले अध्ययन किया जाता है वो ये देखा जाता है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो दीर्घकाल में कितना प्रभावशाली रहेगा। संभवतः इस निर्णय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संस्था की भावी लाभदायकता और लागत संरचना पर प्रभाव है। ये संस्था की वृद्धि एवं दिशा को प्रभावित करते हैं। एक उचित निर्णय विस्मयकारी प्रत्यय दे सकता है, जबकि गलत निर्णय संस्था के अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकता है। इसलिए यह कहना उचित है कि पूंजी व निर्णय संस्था के भाग्य को तय करते हैं। नंबर 2, जोखिम से संबंध। अब आप कोई भी बिजनेस कर लो, कुछ भी बिजनेस कर सकते हो, उसके अंदर जोखिम कुछ ना कुछ मात्रा में तो होता ही है। कोषों के दीर्घकालीन विनियोजन में अनेक प्रकार की जोखिमें निहित होती हैं। एक विनियोग प्रस्ताव के फलस्वरूप संस्था के औसत लाभों में वृद्धि होती है, किंतु साथ ही उसकी अर्जनों में बार बार उच्चावचन भी होते रहते हैं। ऐसा निरंतर शोध एवं तकनीकी विकास के कारणों की रुचि एवं फैशन में परिवर्तन की वजह से होता है। परियोजना की अवधि जितनी दीर्घ होती है, जोखिम एवं अनिश्चितता उतनी ही अधिक मात्रा में हो सकती है। नंबर 3 आता है कोषों का वृत्त आकार। पूंजी व निर्णयन में स्थायी संपत्तियों की अवाप्ति अथवा कुछ विशाल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिक कोषों की आवश्यकता होती है। यह भी जानते हैं कि अधिकांश संस्थाएं ऐसे प्रारंभिक कोष उपलब्ध नहीं करा सकती है, क्योंकि उनके पूंजी संसाधन सीमित होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि वृत्त पूंजी कोषों का विनियोग पूर्ण मूल्यांकन के बाद ही लाभप्रद परियोजना से करना चाहिए। अप्रत्यावर्ती निर्णय। पूंजी बजटन निर्णय अप्रत्यावर्ती होते हैं तथा नियोजित राशि वापस वसूल नहीं की जा सकती है। यह निर्णय इसका कारण यह है कि पुरानी संपत्ति के लिए न कोई बाजार होता है और न ही इन संपत्तियों
को अन्य किसी लाभदायक विकल्प में परिवर्तित किया जा सकता है। केवल एक ही उपाय है कि इनको गहरी सारणी पर निस्तारण किया जा सकता है। इसलिए ऐसे निर्णय परियोजनाओं की बारीकी से विस्तृत एवं जांच मूल्यांकन करने के पश्चात ही विनियोजित करने चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट करने चाहिए। नंबर 5, सर्वाधिक कठिन निर्णय। पूंजी बचत निर्णय लेना एक दुष्कर कार्य होता है, क्योंकि इनका मूल्यांकन संस्था की भावी घटनाओं एवं क्रियाओं की अनिश्चितता पर निर्भर करता है। इसी तरह किसी विशेष विनियोग निर्णय के भावी लाभों एवं लागतों का मुद्रा एवं परिमाण में सही अनुमान लगाना भी कठिन होता है, क्योंकि वे लाभ एवं लागतें आर्थिक, राजनीतिक तथा तकनीकी कारणों से प्रभावित होती हैं। अतः ये निर्णय लेना बहुत ही आसान कार्य नहीं होता है और बहुत ही कठिन कार्य होता है। नंबर 6, संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति पर प्रभाव। पूंजी बचत निर्णय संस्था के भावी लाभों एवं लागतों का निर्धारण करते हैं, जो कि अंततः संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को प्रभावित करते हैं। जैसे यदि एक संस्था अपने संयंत्र का आधुनिकीकरण करने के निर्णय में देरी करती है अथवा सही निर्णय या सही तरीके से नहीं लेती है, तो वह प्रतिस्पर्धात्मक खो देती है। इसलिए पूंजी बचत निर्णय संस्था की प्रतिस्पर्धा की क्षमता एवं शक्ति को प्रभावित करती है। उसके बाद लास्ट आता है लागत संरचना पर प्रभाव का अध्ययन करना। पूंजी बचत निर्णयों के परिणाम स्वरूप एक संस्था को एक बहुत बड़ी राशि स्थायी व्ययों जैसे पर्यवेक्षण व्यय, बीमा व्यय, भवन किराया, पूंजी पर ब्याज आदि के रूप में वहन करनी पड़ती है। यद्यपि यदि परियोजना भविष्य में असफल हो जाती है तो अपेक्षित लाभों से कम लाभ अर्जित करती है, तो संस्था को इन स्थायी लाभों का भार वहन करना होगा, जो कि उचित लाभ के अंतर हो। जो कि अंततः संस्था की लाभदायकता को प्रभावित करेगी। तो ये थे हमारे पूंजी बटने की विशेषताएं। धन्यवाद।